हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज मैं आपको बताऊंगी घर में पड़ी हुई साड़ी का इस्तेमाल करना। ये जो हमारा दोनों साड़ी था, ये हमारे बक्से में रखा हुआ था। इसको कोई यूज़ नहीं कर रहा था, कोई पहन नहीं रहा था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना हम इस अलमारी का कवर बना दें। जब एक बार मैं लेटी थी यहाँ पे, तो मुझे याद आया कि हमारा अलमारी खुला खुला है और जो मेरे पास दो साड़ी पड़ी हुई है, तो क्यों ना हम उसका कुछ कर लें। तो इस तरीके से मैंने देखी हमारी दोनों साड़ी को मैंने आज निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने साड़ी का स्टिकर भी नहीं निकला है अभी तक, ये बिल्कुल ही न्यू है। तो इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे और इसके बाद इसको बनाने के लिए देखिए हमारी कितनी खूबसूरत साड़ी है। पर इसको अगर पहनना है तो ठीक है, नहीं पहनना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका लेस निकाल के देखिए, हम इसका लेस को निकाल लेना है। ये देखिए मैंने दोनों साड़ियों के लेस को निकाल लिया है। ये हमारा लेस बिल्कुल ही नया और बहुत खूबसूरत लेस है। इसको हम फेंकेंगे नहीं, इस लेस से हम कुछ और बना लेंगे, जैसे पर्स वगैरह कुछ भी। तो इसका मैं आपको यूज़ बाद में बताऊंगी कि इस लेस को क्या करना है। या सबसे पहले हम अपने अलमारी का जो नाप लेना है मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए जो हमारी अलमारी है, इस अलमारी का हमें नाप लेना है। तो ये हमारा अलमारी बहुत ऊँचा है। ये देखिए मैं इतना हमारा ऊंचा इंची टेप छोटा पड़ जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट जो हमारा कील है, इस कील से हम इसी लेस से आपको नाप के दिखा रही हूँ कि आपको लंबाई किस तरीके से लेना है। तो ये देखिए यहाँ से इस तरीके से हम नीचे तक का माप ले लेंगे। ये देखिए नीचे से हमें कम से कम 2 इंच छोड़ देना है, ताकि जब हम झाड़ू पोछा करें तो हमारे पर्दा उसमें गंदा ना हो। अब इसके बाद आइए हम इस कपड़े की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारी साड़ी रखी हुई थी, मैं आपको बता दूं कि आपको किधर से कैसे निकालना है। मैं एक और पर्दा बनाई थी, तो उस पर कमेंट आ रहा था कि मैम ये पर्दा का कपड़ा हम किधर से निकालें, कैसे लंबाई चौड़ाई का नाप लें। तो आज मैं आपको शुरू से लेके और लास्ट तक A to Z बताऊंगी। तो जो पर्दा हमारा साड़ी थोड़ा मोटा होगा, हमें उसी का पर्दा बनाना है। ये देखिए हमारा कपड़ा थोड़ा वो सिल्क वाला है, ये हमारा कपड़ा मोटा है। ये जो शाइनिंग सिल्क आती है, आप देख सकते हैं कपड़े में कितनी खूबसूरत शाइनिंग है, बहुत मस्त पर्दा लगेगा। अगर आपके पास बेसी साड़ी है, अगर आपका साड़ी कुछ पुराना भी है तो भी उस साड़ी का भी बन सकता है, क्योंकि ये साड़ी हमारा पुराना इतना जल्दी नहीं होता है। हम इसके किनारे को ऐसे बराबर कर लेंगे, लेकिन जो इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे वो कपड़ा हमारा बिल्कुल महीन वाला जॉर्जेट शिफॉन होना चाहिए, ताकि वो जैसे हम डिज़ाइन बनाए तो अच्छे से इसमें सेट हो सके। अब देखिए हमें इसकी लंबाई का जो नाप लेना है, तो आप चाहें तो इसको इंची टेप से भी इस तरीके से नाप ले सकते हैं। फिर आप इंची टेप से भी कपड़े को कट कर सकते हैं, अगर आपको इसे समझ में नहीं आ रहा है तो। लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि इसमें से डायरेक्ट हम 7 इंच नाप के और कट कर लेंगे, जितना कि हमारा फ्रिल बनेगा। तो 7 इंच लंबाई में से मैंने छोटा कर दिया है। अब मुझे इसको यहाँ से हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इधर ले आके, और इसकी लंबाई देखिए हमें इस तरीके से नापना है कि 7 इंच नीचे जब हम फ्रिल बनाएंगे तो हमें यहीं से इसे कट कर लेना है सीधा। किनारे पे रख के इसको लाइनिंग कर लेंगे। आपको ये कपड़ा ऊपर नीचे बिल्कुल ही सीधा रखना है, कहीं तिरछा नहीं करना है, वरना ये पर्दा आपका फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा। अब हमें उस किनारे से भी इसी लेस की वजह से नाप लेके इस पर भी टिक लगा लेना है। ये स्टेप बाय स्टेप बताने की वजह से हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन प्लीज़ अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप वीडियो को भगाइए मत और अच्छे से समझिए, और अपनी साड़ी का पर्दा बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। फिर हम यहाँ से इसे लंबाई का कंप्लीट नाप लेके इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने इसी के बराबर 2 टुकड़ा कट कर लिए हैं। अब इसकी चौड़ाई हमारा देखिए इतना है, यहाँ से इतना ही कम पड़ जा रहा है, तो हमें इतना ही नहीं थोड़ा सा इसे ज़्यादा ही लेना है। तो इसको ज़्यादा करने के लिए इस साड़ी का हम बीचों बीच पार्ट से आधा आधा कर लेंगे, तो ये थोड़ा सा हमारा कपड़ा इसमें ज़्यादा आ जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा का मतलब है कम से कम 1 बित्ता ज़्यादा ही कपड़ा हो। अब इसमें से एक पार्ट हम ले लेंगे और एक पार्ट चौड़ाई वाले को इसके साथ इसमें हम इस फटे हुए टुकड़े को जोड़ लेंगे, जो आधा पार्ट्स मैंने निकाला है। इसको हम जोड़ के और इनकी चौड़ाई को एक बराबर कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा कपड़ा जुड़ चुका है और ये हमारी चौड़ाई इसकी कंप्लीट हो चुकी है। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार वाले सब बोलते हैं कि क्या फालतू का वीडियो बनाती रहती है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बड़ा बड़ा हमारा वीडियो होता है, जिसमें बहुत मेहनत लगता है, टाइम भी लगता है, और साथ साथ हमें परिवार वालों का सुनना भी पड़ता है।
तो प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें ताकि मैं भी कुछ करके दिखाऊं इन लोगों को कि हाँ, यूट्यूब पर वीडियो डालने से और लोगों को सिखाने से हमें क्या मिलता है। तो इसकी लंबाई के लिए देखिए हमें इसका नाप ले लेना है। इसकी चौड़ाई टोटल नाप लेना है, हमें इसकी चौड़ाई कितना है तो हमें इस हिसाब से इसका, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा 60 है तो इसमें से हम 15-15 इंच का पट्टी निकाल लेंगे। अगर ये हमारा 70 है तो ये टोटल हमारा जानते हैं आप 60 इंच है, तो इसमें से हम 12-12 इंच का पट्टी निकाल लेंगे। तो देखिए इसकी 12 इंच का आधा हमारा हो गया 6 इंच। तो हम इसको 7 इंच ले लेंगे क्योंकि हमारा 7.5 इंच, क्योंकि हमारा कपड़ा सिलाई में भी जाएगा। तो देखिए इसको मैंने 7 इंच लिया है चौड़ाई, और इधर से भी लंबाई हमने 7 इंच ही लिया है, क्योंकि इसमें 5 डिज़ाइन बनाएंगे। तो 12 पंचे 60 हो गया, और 12 का आधा हमारा 6 हो गया। तो 1 इंच सिलाई के लिए हमें 7 इंच ले लेना है। चौड़ाई इसका कम से कम आपको 15 से 17 इंच रखना है। ये इस कपड़े की लंबाई आपको अपने हिसाब से रख लेंगे जितना कि आपका फ्रिल बनेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ आइडिया दे देती हूँ कि आपको इसकी लंबाई कम से कम 15 से 17 इंच रखना है। और ये जो चौड़ाई है देखिए ये हमारा 7-7 इंच का है, इसमें हमारा सिलाई हो जाएगा तो कम हो जाएगा। तो हम इसी तरीके से 6 इंच का बचेगा तो हम 6-6 इंच का नाप के 12-12 इंच का 6 दूना 12 इंच हो गया, तो हमारा 12 पंचे 60 हो जाएगा। और 60 इंच से ये हमारा थोड़ा सा बस ज़्यादा था, तो हम इसी तरीके से इसके किनारे पे सिलाई कर लेते हैं। और ऐसे ऐसे में 5 टुकड़े और कर लेने हैं। तो आइए मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे हम 5 टुकड़े और सिल लेने हैं। इसके बाद सिल लेने के बाद हमें इन सिलाइयों के ऊपर प्रेस मार लेना है, वरना हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। इसे फूला फूला सा रहता है। और ये जो मैंने साड़ी की चौड़ाई जोड़ के बढ़ाया था, इस पर भी हम अगर प्रेस कर लेंगे तो ये हमारा कपड़ा पता नहीं चलेगा कि जोड़ा हुआ है। सिलकुड़न देखिए ख़त्म हो जाएगा और बहुत खूबसूरत पर्दा लगेगा। मैं पूरी साड़ी पे एक बार प्रेस मार ले रही हूँ, क्योंकि ये साड़ी बहुत दिन से रखा था तो इसमें सिलवटें पड़ गई हैं। तो ये देखिए हमारा प्रेस हो चुका है, और मैंने 5 पट्टी काट ली है, जिसकी चौड़ाई हमारा 7 इंच है और जिसकी लंबाई हमारा 16 से 17 इंच है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको इसको सिलना कैसे है। तो देखिए आपको इस तरीके से रखना है। हम सारे पार्ट्स को मैं आपको दिखा के बता देती हूँ कि आपको कैसे नाप लेना है। अगर आपकी पूरी चौड़ाई 60 इंच है तो अब इसमें से 12-12 इंच का माइनस कर लीजिए, तो 12 पंचे 60 हो गया। तो देखिए मैंने 5 डिज़ाइन काटा है इसमें से, और इसको काटने के लिए जब हमारा 12 इंच का एक फ्लावर का चौड़ाई आ गया तो हम 6 इंच करेंगे, तो 6 दूना 12 हो गया। तो हमारे पट्टी की चौड़ाई 6-6 इंच हो गया, लेकिन हमें 1-1 इंच सिलाई में भी रखना है, तो इसलिए मैंने इसको 7 इंच लिया है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए हमारा थोड़ा सा कपड़ा बच रहा है इसमें से 60 इंच से ज़्यादा, तो इसको हम बीच बीच में 1-1 अंगुल गैप कर देंगे, तो ये हमारा 5 पर्दे में हो जाएगा। अभी नीचे का हमारा सिलाई हो चुका है। अब इधर जो हमारा साड़ी का किनारा है, इस किनारे वाले पार्ट्स पे हमने सुई में डबल धागा लगा लिया है। और इसके बाद देखिए इसमें हम जैसे बिल्कुल सिंपल सिलाई गुला करते हैं, जिसको गुलना बोलते हैं। बस आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कपड़े में छेद करके उसको निकाल लेना होता है। तो हम उसी तरीके से इस कपड़े के एक साइड में इसको कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा होने ही वाला है। हम किनारे पे आधा इंच कपड़ा छोड़ देंगे, ताकि जब हमें पर्दे के साथ सिले तो हमारा बहुत आसान तरीके से सिल जाए। अब इसको हम अच्छे से गांठ लगा लेंगे। ये गांठ हमें मजबूत लगाना है, ताकि जब हम पर्दा धोएं भी तो ये हमारा सिलाई वाला गांठ खुले ना। आपको मेरे चैनल पे हर तरीके के कवर के वीडियो मिल जाएंगे, जैसे कि फ्रिज का कवर, शूज रैक कवर, स्टैंड का कवर, छोटी अलमारी का कवर, बड़ी अलमारी का कवर, वॉशिंग मशीन का कवर, शूज रैक कवर, संदूक का कवर, कूलर का कवर, मिक्सर का कवर, आरओ का कवर। तो ये देखिए मैंने इस पर सिलाई कर लिया है। अब इसका जो सीधा वाला पार्ट है पर्दे का, वो भी हमारे ऊपर साइड में है,
और जो इसका उल्टा वाला, इसका जो सीधा वाला पार्ट से, ये भी हमारा ऊपर की साइड में ही है। दोनों का सीधा वाला पार्ट्स ऊपर की साइड में करके और हमें इसके ऊपर कच्चा सिलाई कर लेना है। आप चाहें तो इस पर पिनअप भी कर सकते हैं और मशीन प्लेजक सिलाई कर सकते हैं, पर मैं इस पर कच्चा सिलाई कर दूंगी। कच्चा सिलाई कर देने से हमारा कपड़ा बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं इधर उधर, और बहुत ही अच्छे से पर्दे की डिज़ाइन तैयार होगा। ये देखिए हमारा एक सिलाई हो चुका है। अब हम ठीक इसी तरीके से एक और पार्ट्स को मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि आपको कैसे बनाना है। बहुत आसान तरीके से बन जाता है ये देखिए कितना खूबसूरत बन गया। अब इसका दूसरे वाले पार्ट्स को बनाने के लिए देखिए मैंने इस पर छोटा छोटा छेद करके और आगे वाले हिस्से में इस तरीके से गांठ बना लिया है। और अब आपको बता दूं कि इसको इसमें जोड़ना कैसे है। तो अब इसको जोड़ने के लिए हम इसको इस तरीके से पकड़ के, जो 6 इंच वाला हमारा पार्ट था, हम उसे 6 इंच वाले को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। 6 इंच इधर का और 6 इंच उधर का, ये दोनों मिला के हमारा 12 इंच हो जाएगा। तो हम उतना रख देंगे उसको। हम ठीक इसी तरीके से इनके सारे डिज़ाइनों को इस पे रख रख के और ऐसा बना के कच्चा सिलाई कर लेंगे, ताकि जब हम पर्दा सिलें तो हमें पर्दा सिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम इसी तरीके से इस पर्दे के सारे डिज़ाइन को बना लेंगे और इसमें सारे कप चौड़ाई में इसको जोड़ लेंगे। तो जैसा कि हमारा 2 बन गया, हम बाकी के 3 को भी इसी तरीके से सिल लेते हैं। ये हमें कच्चा सिलाई ही रखना है। अभी हम इस पर सिलाई मशीन से सिलाई चला के इसको मजबूत कर देंगे। तो ये देखिए मैंने सारे डिज़ाइनों को इस पर सेट कर लिया। कितना खूबसूरत लग रहा है। हमें नीचे से फ्रिल बनाना है और ये हमारा ऊपर का साइड है। अब इसके बाद ये देखिए मैंने चौड़ाई में कपड़ा ले लिया है। इसकी चौड़ाई हमारा कम से कम 4 अंगुल 5 अंगुल है। इंच से कम 3 इंच है, 3.5 इंच। अब हम इसके ऊपर से सिंगल ऐसे रख के और इसके नीचे नीचे सिलाई कर देंगे। और इसके बाद हम इसको इस तरीके से पलट के और इसको ऐसे करके और इसमें 1 इंच का बॉर्डर निकाल लेंगे, जिसमें कि हमारा डोरी डालने वाला पट्टी तैयार हो जाएगा। देखिए आइए मैं आपको दिखा दूं कि पहले हमें इसको सिलना कैसे है। बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। तो एक कपड़े के ऊपर से हमें इसको रख के और इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। ये आपको धीरे धीरे इस कपड़े को सिलते जाना है। और जो डिज़ाइन वाला हमारा पर्दा है, देखिए डिज़ाइनर है ये, तो ये डिज़ाइन वाला हमारा इसका पीछे कर कर के और सीधा कर कर के सिलना है, वरने कपड़ा हमारा उसी मुड़ के और सिल जाएगा। धीरे धीरे हम इस पूरे पे सिलाई कर लेंगे। जब हमारा किनारे पे आ जाएगा, तो किनारे पे आने के बाद हम किनारे पर्दे तक सिलाई करके और 1 इंच कपड़ा छोड़ के हम इसमें देखिए इतना सा, और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, इतना नहीं, थोड़ा सा और हम कट कर देते हैं। अब इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके इस किनारे पे सिलाई चला लेंगे। अब देखिए हमारा किनारी मुड़ चुका है। हम इसको आधा इंच इधर से फोल्ड करेंगे और इसी सिलाई के ऊपर हमें इस कपड़े को फोल्ड करके वापस से रख लेना है। जो सिलाई हमने अभी किया है, हमें सेम उसी सिलाई के ऊपर तक इस कपड़े को फोल्ड करना है, तो जिससे कि 1 इंच की हमारी ये पट्टी तैयार हो रही है। ये देखिए, ये देख सकती हैं आप, हमारा पट्टी ऊपर की तरफ हो रहा है, जिसमें कि हम अब लगाएंगे डोरी और अपने पर्दे को टांगने के लिए। इसके बाद हम इस कच्चे जो हमारे सिलाई था, उस हम सारे धागों को तोड़ के बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। काम हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से होना चाहिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। हमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगता है। कम से कम हमारा वीडियो चलेगा, कुछ मिलेगा, तो हमें अपने परिवार वालों से कुछ सुनना नहीं पड़ेगा। ये पर्दा मैं 3 दिन से बना रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज चौथे दिन फाइनली मेरा पर्दा बनकर तैयार हो गया है। इसको बनाने में बहुत टाइम लग गया। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं इसको सिल रही थी।
इसके किनारे पे भी हम इसको इस तरीके से पकड़ के इस पर सिलाई कर लेंगे। तो ये जो हमारा डोरी वाला हमारा प्लेट था, ये हमारा प्लेट तो देखिए बराबर सिल गया है। अब इसमें हम अच्छे से डोरी लगाएंगे। अब इस डोरी के बाद मैं आपको इसको लगा के ही दिखा देती हूँ। तो ये जो हमारा पर्दा है, हम इसको यहाँ से देखिए इस तरीके से इसमें आप इसमें कोई सा भी डोरी लगा सकते हैं। ये डोरी हमारा पहले से लगा हुआ था, यहाँ मैंने पर्दा टांग रखी थी। तो अब उसी डोरी में हम इसको देखिए पिन की सहायता से इस साइड से आपको ये देखना है कि सीधा वाला पार्ट्स आपका आगे की साइड में रहे, और इसमें हम पिन की सहायता से इसमें सारे कपड़ों को डाल लेते हैं। मेरे कई सारे वीडियो में कमेंट आता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बता देती हूँ, तो इसलिए मैं आपको बहुत आराम आराम से बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि हमें किस स्टेप के बाद क्या करना है, किस स्टेप के बाद अब क्या करना है। तो ये देखिए हमारा इसमें डोरी डल चुका है। अब मैं आपको इसको बांध के दिखाती हूँ कि आपको इसको मतलब बांधने के बाद कि फिर क्या करना पड़ेगा। ये देखिए अगर हमारा पर्दा इस तरीके से, आप थोड़ा सा पर्दा किनारे साइड से बटोर भी देंगे, इकट्ठा कर देंगे और दो तह को इस तरीके से खोल देंगे तो कितना सुंदर लग रहा है। आप चाहें तो इसको इतना भी करके रख सकते हैं, नीचे से वैसे भी छोड़ सकते हैं, पर अगर हम नीचे इसी कपड़े का अगर फ्रिल बनाएंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। तो मैं इसी कपड़े का इसमें फ्रिल बनाऊंगी। देखिए हमारा कितना खूबसूरत पर्दा बन के तैयार, अभी तैयार नहीं हुआ है, बस ये ऊपर का डिज़ाइन केवल तैयार हुआ है। अब इसके बाद ये जो हमारा नीचे वाला है, ये देखिए हमारा जितना नीचे से छोटा है उतना आप दोबारा से भी नाप सकते हैं, पर ये एक बार हमारे नपा हुआ है, हमारा 7 इंच इसमें छोटा है। 7 इंच का जब हम इसमें पर्दा लगा देंगे फ्रिल, तो हमारी इसकी लंबाई बिल्कुल ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ये जो इस पर्दे के जहाँ नाप ले इसके पीछे मैंने 2 ट्रॉली बैग रखा है, इसका कवर भी मैंने बनाया है। अगर आप भी इस ट्रॉली बैग का कवर बनाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करके और हमारे इस कवर को वीडियो को देख सकते हैं, मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है। अब मैं इसमें फ्रिल लगाना बताऊंगी आपको। इसके बीच बीच में देखिए जो डिज़ाइन है, तो इस डिज़ाइन के बीच में हम कोई लड़ी लगा देंगे। आप चाहे तो वैसे भी छोड़ सकते हैं, पर मैं इसमें लड़ी लगाऊंगी। तो आइए हम फ्रिल बनाने के लिए, देखिए हमारा एक कपड़ा है पूरे 8.5 इंच का चौड़ाई है इसका, और इसकी जो लंबाई है, तो हमारा पर्दा 60 इंच का था, तो उसके 3 गुना हमारा ये फ्रिल वाला कपड़ा है। 180 इंच मान लीजिए कि ये देखिए 8.5 इंच है। तो इसमें से हम इसको किनारे से इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई करेंगे। ये साइड वाला हमारा है, ये कपड़ा हमारा बहुत सिल्की है, पतला है, बिल्कुल शिफॉन है, तो मशीन सिलने पर थोड़ा देखिए सिकुड़ जाता है, तो इसको हम पीछे से हाथ लगा के सिल लेंगे। अब आगे से भी हमें इसको फोल्ड करके इस पर सिलाई करना है। ये देखिए अब हम इसी तरीके से नीचे की साइड में फोल्ड करके और पूरे कपड़े में सिलाई कर लेना है। ये हमारा बिल्कुल नीचे लटका रहेगा। देखिए हमारा पूरा सिलाई हो चुका है। अब इसके साइड वाले किनारे पे भी हम इसको सिलाई कर लेंगे। अब मैं आपको फ्रिल लगाना बताऊंगी कि आपको फ्रिल लगाना कैसे है, कैसे फ्रिल बनेगा। तो ये हमारा पर्दे वाला कपड़ा है, जो कि हमारा इस ये ऊपर के साइड में हमारा वो डिज़ाइन बना हुआ है, और जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाले हिस्से के ऊपर से हम सीधा वाला पार्ट्स को नीचे की साइड में कर देंगे। अब पर्दे का हमारा सीधा वाला पार्ट्स ऊपर है, मतलब दोनों सीधा वाला पार्ट्स हमारा नीचे के अंदर की साइड में हो गया है। और इसको हम इस पर रख के, और इसका एक प्लेट हमें अपने साइड में रखना है, और इसका दूसरा प्लेट हमें मशीन की तरफ घुमा देना है। आपको यहाँ ध्यान से देखना होगा कि एक प्लेट आपको अपनी तरफ, और इसका जो दूसरा प्लेट है वो मशीन की तरफ। ये प्लेट भी कम से कम आधा इंच का होना चाहिए, वरना फिर आपका फ्रिल अच्छा नहीं दिखेगा। तो आप ध्यान से देखिए कि एक फ्रिल आपको मशीन की तरफ एक प्लेट, और दूसरा प्लेट आपको अपनी तरफ रखना है।
ये देखिए, एक प्लेट मशीन की तरफ, एक अपने तरफ, फिर एक मशीन की तरफ, फिर एक अपने तरफ, ऐसे ही करके आपको मैं सामने देखिए दिखाती हूँ। एक प्लेट आपको अपने साइड में रखना है और इसका दूसरा प्लेट आपको मशीन के साइड में घुमा देना है। ये देखिए इस तरीके से सटाते हुए। फिर एक प्लेट हम अपने साइड में करेंगे और फिर इसका दूसरा प्लेट हमारा मशीन की तरफ रहेगा। हम इसी तरीके से इस पूरे कपड़े में, हमारा लाइट चला गया देखिए, हम इसी तरीके से इस पूरे कपड़े में फ्रिल बना लेंगे। तो देखिए हमारा फ्रिल ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये बहुत खूबसूरत लगता है बन जाने के बाद। तो हम पूरे कपड़े में इसी तरीके से इसमें फ्रिल बना लेंगे। तो ये देखिए हमारा फ्रिल बनकर रेडी हो गया है। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट से, और ये हमारा नीचे से फ्रिल कितना खूबसूरत हो गया। आप चाहें तो इतना भी रख सकते हैं, पर हमें इसमें डोरी डालनी है तो इसमें हम कुछ लटकन वाले डिज़ाइन बना लेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें इसी कपड़े का, इसी में से छोटे छोटे हमें चौकोर कपड़े कट कर लेने हैं इस तरीके से। देखिए आप, हमें इसमें बहुत सारा फुदेना लगेगा, तो आप कपड़े को कई लेयर में फोल्ड करके फिर हम एक साथ कट करेंगे तो हमारा ज़्यादा इसमें कटिंग हो जाएगा फुदेना। तो इसमें हमारे एक साथ है 8 8 9 9 है, 3 का मैंने किया था तो 9 इसमें फुदेना एक साथ कट गया। ये देखिए हम इसको इस तरीके से, अब इसके बीच से हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें थोड़ा और ज़्यादा कट करना है क्योंकि इतने में हमारा नहीं हो पाएगा। तो ये हम इन सबको एक साथ रख लेते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारे इसकी चौड़ाई है देखिए 3 इंच। इसको हम बीच से फोल्ड करके, जैसे हम अपने सिंपल ब्लाउज का कुर्ती का डोरी बनाते हैं, हमें ठीक उसी तरीके से इसको फोल्ड करके, और देखिए आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इसकी सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमारा कपड़ा सीधा है, इसमें डबल फोल्ड करा हुआ है। डबल फोल्ड करके हम इसको सीधा कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें सलवार के नाड़े की तरह भी पतला सा डोरी सिल के उसको भी लगा सकते हैं, पर मैं इसमें गोल पाइपिंग बनाऊंगी। ये देखिए हमारा एक है, मैं इसमें 4 लटकन लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अब हमें इसमें पिन की सहायता से, देखिए इसकी साइड से पिन लगा लेना है और फिर इसको हम पलट के इसमें, इसके डोरी को हम पीछे की साइड पलटते हुए जाएंगे। सुंदर सी डोरी बना लेना है। सारे कपड़े को हम पिन की सहायता से ऐसे ऐसे घुसाते जाएंगे, खींचते जाएंगे, तो पीछे से हमारा अंदर में सुंदर सा पाइपिंग बनता जाएगा। तो ये देखिए हमारे 1 उंगल का चौड़ा ही बन रहा है डोरी। इसको चौड़ा मैंने इसलिए किया है क्योंकि डोरी हमारा बहुत ही लंबा था, और ये हम पिन की सहायता से इसको जल्दी पलट लेंगे और इसके बाद हम इसको इस मशीन में फंसा के उस डोरी को ऐंठ देंगे तो हमारा पतला गोल गोल ऐंठन वाली डोरी तैयार हो जाएगा और ये सुंदर लगता है। तो देखिए इसको हम मशीन में इसको ऐंठ ऐंठ के इसके ऊपर सिलाई चला के इसको पतली सी सुंदर सी डिजाइनर डोरी बना लेना है। ये देखिए हम इसी तरीके से सारे डोरियों को बना लेंगे, और ये हमारा सबसे नीचे वाला फुदेना थोड़ा बड़ा रहेगा, आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, फिर हम साइड से कट करके, और ये देखिए हमारा कितना सुंदर गोल फुदेना तैयार हो गया। अब हमें इसको भी कॉर्नर के साइड में से रखना है, फिर इसके ऊपर सिलाई कर लेना है और फिर इस कोने को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई करके हम इसमें ऐसे लटकन बना लेना है। देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये लटकन तैयार हो जाएगा। हम इसी तरीके से आप अपने हिसाब से दूर दूर या पास पास कर सकते हैं। मैं इतना दूर दूर पे इस पूरी डोरी में इस फुदेना को लगा लेना है। जैसा कि देखिए मैंने एक बना रखा है ऑलरेडी, इस तरीके से देखिए हमें इसी तरीके से इन चारों डोरियों को तैयार कर लेना है। इन डोरियों को तैयार करने के बाद देखिए हम इसमें 4 ऐसे छोटे छोटे थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे फ्लावर के बटन जैसा। तो इस चौकोर कपड़े को हम कॉर्नर से फोल्ड करना शुरू कर देंगे। ये देखिए इसको मैं टाइट ऐंठते हुए आधा जब दोनों कॉर्नर बराबर आ जाएंगे तो हम इसको इस तरीके से गोल करके, और ये जो हमारा ज़्यादा कपड़ा निकलेगा इसको हम काट के बराबर कर लेंगे। इसके बाद आधा इंच कपड़ा हम इस तरीके से नीचे से देखिए ऐंठ के टाइट करके
और इसको पीछे की साइड में फोल्ड कर देना है। ये देख सकते हैं, पीछे की साइड फोल्ड करने के बाद हमारा बटन तैयार हो गया। फिर इसके बाद हम इसी सिलाई मशीन से इस पर सिलाई चला देंगे। अब यहाँ से हम थोड़ा सा तिरछा करके बीच में ला के इस कपड़े को ऐसे बांध देंगे ताकि कपड़ा हमारा बाहर निकल के नहीं आएगा। ये देखिए हमारा कितना सुंदर बटन तैयार हो गया, देख सकते हैं आप। मैंने इसी तरीके से 4 बटन तैयार कर लिए हैं। अब ये देखिए इन चारों बटन को आपको मैं बता दूं कहाँ लगाना है। ये हमारी 4 डोरियां हैं, ये देखिए। इन चारों को हम यहाँ एक एक डिज़ाइन में इस तरीके से लगाएंगे। मैंने डिज़ाइन किनारे नहीं लगाया है लड़ी, आप चाहें तो किनारे भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम इन डिज़ाइनों को इसके ऊपर से रख के इस तरीके से देखिए और इसी के ऊपर सिलाई कर लेंगे तो हमारा डोरी भी ढक जाएगा और हमारा डिज़ाइन वाला खूबसूरत, देखिए कितना बीच में अच्छा दिख रहा है, सुंदर सा। तो हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे ऐसे ही। ये देखिए हमारा ट्राईपोड है, मैं इसी ट्राईपोड से अपना वीडियो बनाती हूँ। अब मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारा पहले डोरी रखना है इस तरीके से। इसके बाद हम इस बटन को रख के इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इसमें 2-3 सिलाई कर लेना है, लेकिन जब आप इस पर्दे को धोएं तो आप वॉशिंग मशीन में ना धोएं, हाथ से धो लें, क्योंकि जो हमारी लंबी लंबी डोरी है, हमारा डोरी उसमें खींच खींच के पर्दा फट भी सकता है। यह मशीन जब इतना घुमाता है तो आपकी डोरी उसमें से निकल भी सकता है। ये देखिए हम इसी तरीके से इन सारी डोरियों को सिल लेंगे और फिर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये डोरियाँ सिलने के बाद हम इसमें पर्दे को लगा लेंगे इसी तरीके से, जैसे हम सारा पर्दा लगाते हैं उसी तरीके से। अब ये पर्दा हमारा फाइनली बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए। अब जो हमारा पर्दा वैसे था खुला खुला सारा अलमारी का सामान दिख रहा था, अब वो सारा कवर हो चुका है। और जो हमारी पुरानी साड़ी थी जो बक्से में स्टोर हो रखा था, बक्सा भी भरा हुआ था, वो भी हमारा यूज़ में आ गया और कितना खूबसूरत प्यारा सा पर्दा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको भी ये पर्दा पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये पर्दा कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।